भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। फिर भी यहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यही वजह रही कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषकों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाना और लागू करना आरंभ किया। और फिर समय बदलने के साथ ही केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की सीतामढ़ी इकाई द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप क्रियान्वयन ने स्थानीय कृषक व कृषक समूहों के सबलीकरण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। आत्मा सीतामढ़ी द्वारा किए जा रहे प्रयास इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के अधिकांश किसान छोटे व सामंत होने के साथ ही इन्हें वर्ष के अधिकांश मौसमों में बाढ़ और जल जमाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आत्मा सीतामढ़ी ने कृषि कार्य के इस आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय लिया और अपनी विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हुए कृषकों के कम से कम भूमि और कम से कम संसाधन के प्रयोग से भी मत्स्य पालन आधारित समेकित कृषि प्रणाली की स्थापना करा। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के विविधीकरण और विभिन्न घटकों में सामंजस्य स्थापित कर एक घटक के अवशिष्ट का दूसरे घटक में उपादान स्वरूप प्रयोग करते हुए लागत को कम कर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के अधिक उत्पादन का लाभ दिला कृषकों के आर्थिक उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसका परिणाम है कि सीतामढ़ी में सैकड़ों किसान मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपना नित्य नया कीर्तिमान स्थापित करने में जुटे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सीतामढ़ी जिले के बच्चोपट्टी नरहा ग्राम पंचायत स्थित बाबू नरहा टोला के रणधीर सिंह के इस अत्याधुनिक फार्म पर सहज ही देखा जा सकता है। रणधीर सिंह ने आत्मा सीतामढ़ी से जुड़ आत्मा के परिभ्रमण प्रशिक्षण और किसान पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिकतम तकनीकों की जानकारी हासिल की, बल्कि इन आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली के अत्याधुनिक मॉडल की स्थापना कर न सिर्फ अन्य कृषकों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि समूह के माध्यम से अन्य कृषकों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दे इनकी भी दशा और दिशा बदलने में जुटे हैं। आइए आत्मा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको जिले के आत्मा परियोजना निदेशक इंद्रजीत कुमार मंडल की राय से रूबरू कराते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। क्योंकि सीतामढ़ी एक बाढ़ प्रभावित इलाका है जहाँ पे कि अधिकांश समय पानी लगा हुआ रहता है। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमने मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली पे जोर दिया है, जिसका आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे रणधीर कुमार जी हैं, जो ग्राम बाबू नरहा के हैं, बाजपट्टी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। इनके यहाँ बहुत एक बड़े पैमाने पे मत्स्य की खेती होती है और साथ में इसमें जो पानी जो बचता है उसका जो है कि हम लोग गेहूं के सिंचाई के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। जब भी तो और इसमें अभी और भी कुछ करने का प्लानिंग भी है। इसमें हो सकता है कि हमने लास्ट में मखाना का भी खेती यहाँ पे करवाने का एक प्रावधान रखे हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आए। इसके लिए एक ओर जहां सरकार के स्तर पर कृषकों के समृद्धि को प्रथम प्राथमिकता में रखते हुए लक्ष्य का निर्धारण किया गया, तो वहीं आत्मा सीतामढ़ी द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सीतामढ़ी जिले के विभिन्न प्रखंडों में कृषकों के समूह बना विभागीय योजना के अनुरूप इन्हें प्रशिक्षण, परिभ्रमण और किसान पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ दे न सिर्फ कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, बल्कि सीमित संसाधनों में मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली की स्थापना की कला सिखाने के साथ ही बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन की आधुनिकतम तकनीक से भी परिचित कराया। तो यही ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी आधुनिकतम सिंचाई प्रणाली की स्थापना द्वारा टिश्यू कल्चर, केले की खेती सहित विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती में लागत को कम कर आय को बढ़ा लेने की तकनीक भी सिखाई। साथ ही साथ जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं सहित अन्य फसलों की खेती में लागत को कम कर अधिक से अधिक आय अर्जित करने की तकनीक भी सिखाए गए, जिसका लाभ ले रणधीर सिंह ने समेकित कृषि प्रणाली के मॉडल की स्थापना कर ऐसा कीर्तिमान रचा कि इनका और इनके इस मॉडल की चर्चा पंचायत और प्रखंड तक ही सीमित न रहकर जिले और जिले के बाहर तक फैल गई।
रणधीर सिंह के इस अत्याधुनिक मॉडल को देखने और कृषि की आधुनिकतम तकनीक सीखने आने वालों का आज यहाँ तांता लगा रहता है। तो यही रणधीर सिंह द्वारा आगंतुक कृषकों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के आधुनिकतम तकनीकों की उपलब्ध कराई जा रही जानकारी जिले में समेकित कृषि प्रणाली के स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इसे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित रणधीर सिंह को हासिल हुई उपलब्धियों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक कृष्ण कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं। हमने रणधीर जी को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत ट्रेनिंग इंदौर में दिलवाया, जो कि आत्मा द्वारा ऑर्गेनाइज था। वहाँ हम लोगों ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये सीखा कि शून्य लागत लगाकर जो रासायनिक खेती होती है उसके तुलना में काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, और जो उसका उत्पाद होगा वो कहीं रासायनिक उत्पाद से अच्छे कीमत पर बिकेगा। तो वहाँ से हम लोग सीख के आए ये सब, और रणधीर जी कुछ अपने खेतों में, सब में तो नहीं लेकिन कुछ एकड़ में कर रहे हैं, और उसके साथ साथ तालाब और बायोफ्लक्स मेथड से मछली का पालन भी कर रहे हैं। साथ में हमने इनके यहाँ ड्रिप और स्प्रिंकलर का भी स्थापित करवाया है, जो कि उद्यान विभाग से 90% सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। इनके पास पशुपालन भी है और डेयरी भी चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर अग्रसर हैं, और हम लोग आत्मा की तरफ से इनको हर क्षेत्र में ट्रेनिंग दिलाने के लिए तैयार हैं। और मशरूम का यूनिट भी इनके यहाँ लगने जा रहा है, जो कि मशरूम एक कहा जाता है कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको वो खाना चाहिए, और उस क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। औषधीय सब्जी। और तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ के लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर अग्रसर हैं। समेकित कृषि की बात की जाए तो इसका आरंभ हमारे देश में ही आज से 1500 वर्ष पूर्व धान की खेत में मछली पालन से प्रारंभ हुई थी। वर्तमान की बात करें तो आत्मा सीतामढ़ी में सर्वप्रथम विभागीय योजना के अनुरूप कृषकों के समूह बना इन्हें परिभ्रमण, प्रशिक्षण और पाठशाला जैसी योजनाओं के लाभ सहित अन्य कई तरह के लाभ दे न सिर्फ कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की आधुनिक तकनीक से परिचित कराया, बल्कि इनके सीमित संसाधनों में भी समेकित कृषि प्रणाली की स्थापना से सतत आय दिलाने के हर संभव प्रयास किए, जिसका लाभ ले रणधीर सिंह ने न सिर्फ मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली की स्थापना कर एक ही तालाब के विभिन्न तलों में विभिन्न तरह की मछलियों के पालन से अधिक आय अर्जित की, बल्कि बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन द्वारा कम से कम लागत और कम से कम स्थान सहित कम से कम समय में भी अधिक से अधिक आय भी अर्जित की। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी आधुनिकतम सिंचाई प्रणाली के प्रयोग से अपने विभिन्न तरह की खेतों में सिंचाई पर आने वाले लागत को कम कर आय को बढ़ा लेने के साथ ही साथ तालाब की मेढ़ों पर केले और सहजन सहित इमारती लकड़ियों के पौधे लगवा कम से कम भूमि से भी अधिक आय दिलाने वाले समेकित कृषि प्रणाली के उत्कृष्ट मॉडल की स्थापना करा सफलता का ऐसा कीर्तिमान रचा कि रणधीर सिंह की चर्चा पंचायत और प्रखंड स्तर तक ही सीमित न रहकर जिले और जिले के बाहर तक फैल गई है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन से स्थानीय कृषकों को हो रहे लाभ पर जानते हैं क्या कहना है समेकित कृषि प्रणाली के अत्याधुनिक मॉडल की स्थापना कर अन्य कृषकों के लिए उदाहरण बन चुके सफल किसान रणधीर सिंह का। आइए सुनते हैं। बिहार सरकार की जो आत्मा कृषि विभाग की जो शाखा है उससे हम ट्रेनिंग लिए 2013 में, जिसमें कृषि अभियांत्रिकरण पर लिए थे। क्योंकि यंत्र से रिलेटेड ज़्यादा सामान हम रखते भी हैं, तो उसमें हम थोड़ा इच्छुक भी थे। तो भोपाल से हम यंत्र पर लिए, उसके बाद फिर इंदौर गए हैं तो जीरो बजट खेती का है, यहाँ के बगल में है तो वहाँ से मशरूम का लिए थे। हम लोग यहाँ बहुत पूर्व से प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त थे, जिसमें परंपरागत खेती हो रही थी धान गेहूँ, जो कि उसका निश्चित समय होता है, उसमें उत्पादन में कटौती हो जाने के वजह से हम लोगों का आर्थिक स्थिति तंगी हो गया। फिर हम लोगों में नकदी फसल की ओर ध्यान आकर्षित किया, जैसे आलू, केला, ये सब, मछली पालन और दुधारू मवेशी रखना। इससे हम लोग शुरू किए, जिसमें सामने तालाब बनवाए, बायोफ्लॉक बनवाए, केला की खेती सामने है, जीरो टीलेज मशीन से खेती करना शुरू किए। और इसमें हम लोगों के साथ सभी लोग
जो हम लोग ग्रुप के हैं वो सभी लोग अभी लाभान्वित हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम जीरो बजट खेती पर हुआ है आज, जो कि हम पहले 1 साल पहले उसका ट्रेनिंग भी ले चुके हैं इंदौर में, और उस पर हम लोग आगे काम करना चाहते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य भी लोगों का अच्छा रहे और उत्पादन भी अच्छा हो और लागत उसमें घटकर शून्य हो जाए। और आगे मशरूम का भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसका भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हम 1 महीना कर चुके हैं, उसका भी प्रोजेक्ट आगे लगने का है। इस जगह सब्जी का भी खेती साथ में हो रहा है। आइए आत्मा सीतामढ़ी और रणधीर सिंह के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको रणधीर सिंह से प्रेरणा पा रणधीर सिंह की तरह ही कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले कृषक रुक्मणी रमन की राय से आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। रणधीर जी हम लोग के भैया हैं, इन्होंने हम लोगों को थोड़ा अग्रसारित किया कि भाई जीरो टिल अति पर खेती कीजिए जिस पर खर्चा नहीं हो आपका, और खर्चा जीरो बजट खेती के तरफ हम लोग को अग्रसारित किए हैं। जीरो टीलेज के माध्यम से हम लोगों ने खेती किया है इस बार, इसके लिए इनका धन्यवाद। दूसरी बात ये, हम लोग अभी व्यावसायिक दृष्टिकोण से खेती करना ही नहीं चाहते थे। हम लोग वही परंपरागत जो तौर तरीके थे उसी का अनुपालन कर रहे थे। जो अभी हमने नोटिस किया है कि अब तो बिना व्यावसायिक खेती किए हुए हम लोगों का पेट भी भरना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार की जो विभिन्न स्कीमें हैं उसके द्वारा हम लोगों को रूबरू भी यही रणधीर बाबू कराते हैं। हम लोगों के भैया हैं, सामाजिक रिश्ता है, और यही हम लोगों को अग्रसारित किए कि भाई इस बार कुछ तेलहन का खेती कीजिए, गेहूं का खेती कीजिए अच्छा ढंग से जीरो टीलेज के माध्यम से। उससे क्या होता है कि पौधे के जड़ में आपका खाद चला जाता है। दूसरी बात कि आपका मतलब ज़्यादा जुताई का खर्चा नहीं आता उसमें। तो यही सब करते हुए हम लोग खेती कर रहे हैं, और खाद हम लोग खुद तैयार करेंगे। प्राकृतिक खाद जैसा बताया गया है बहुत ही आसान है। पहले हम लोगों को भी बहुत कठिन लगता था, टफ लगता था, लेकिन अब चूँकि हम बेहतर तरीके से उसको सीखे हैं वहाँ, तो बनाना बहुत ही आसान है। एक गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र लेकर के बस तैयार करना है। बहुत ही बिना कोई खर्चा के ये खेती किया जा सकता है। इसलिए धन्यवाद, और धन्यवाद पुनः हमारे भैया हैं, बड़े भैया, यही हम लोगों को अग्रसारित भी कर रहे हैं। इसे देख और सुन यह सहज ही समझा जा सकता है कि स्थानीय आवश्यकता अनुरूप आत्मा सीतामढ़ी द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे सहयोग ने यहाँ के कृषकों के सबलीकरण की दिशा में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सहित आत्मा सीतामढ़ी की पूरी तकनीकी टीम और योजना से जुड़े किसान बधाई के पात्र हैं।